हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार इस समय हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उन सभी को देख रहे हैं। तो आज ये जो डेरिवेशन होने वाला है बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन होने वाला है। लेंस मेकर का सूत्र, या आप कह सकते हो पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ज्यादातर हर साल ये फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से आज आपको बताने वाले लेंस मेकर का सूत्र का पूरा डेरिवेशन, और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सीख पाओगे और पेपर में भी मस्त तरीके से करके आओगे। ठीक है, तो एक चीज जान लो, ये पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, तो अच्छे से आपको तैयार भी करना है। तो देख सकते हो आपका ये चैप्टर 9 जो किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र है इस चैप्टर का है। और बात करें चैप्टर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र की, जितनी परिभाषाएं थी, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उनको हमने वन शॉट पे इसके पहले वाले वीडियो पे करा दिया था। फिर बात आई डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन भी इसके पहले हमने उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र देखा, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र देखा, और आज देखेंगे हम लोग क्या, ये आपका पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लोग लेंस मेकर के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जिन्होंने इसके पहले के वीडियोज को नहीं देखा है, आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट की, वहां से जाके आप लोग इसके पहले के वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं मस्त तरीके से। आसानी से समझना, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ जाओगे। तो देखो सिंपल, हमें करना क्या, एक पतला लेंस देना है, मतलब पतला लेंस लेना है, उसके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकालना है, जिसे लेंस मेकर का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से हमने क्या लिया है, ये देख सकते हो, ये इस टाइप से हमने एक पतला लेंस ले लिया है। क्या ले लिया है, एक पतला लेंस ले लिया है। इसका ये लेंस में आपको पता है, ये बीच में जो होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इतना तो पता होगा। लेंस के बीच में ये जो बिंदु ओ लिखा हुआ है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। अब हमने क्या मान लिया कि इस लेंस के इधर का माध्यम भी विरल माध्यम है और इधर का माध्यम भी विरल माध्यम है, और लेंस जैसे कांच का होगा तो उसके अंदर माध्यम कैसा होगा, सघन माध्यम। ठीक है, तो हम ये जो लेंस मेकर का सूत्र निकालने वाले, ये कैसे निकालने वाले हैं, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, मतलब इधर भी विरल माध्यम हो इधर भी विरल माध्यम हो, मतलब कि आपका लेंस के दोनों ओर का माध्यम जब समान हो, तब आपको पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी है। ठीक है, वस्तु को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लो आप ए नाम दे दो या कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से मान लो हम यहाँ, ठीक है, अगर इसको ओ नाम दिया तो इसको और कुछ नाम दे सकते हो, पी क्यू, जो नाम आप देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम इस वस्तु को क्या मान लेते हैं, पी वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई वस्तु पी है। अब अगर हमें अपवर्तन दिखाना है तो अपवर्तन के लिए हमें दो किरणें भेजनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम एक किरण को इस प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ भेजेंगे इस टाइप से। ठीक है, एक किरण को हम इस प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ इस टाइप से क्या करेंगे, एकदम सीधा भेजेंगे। यहाँ से एक किरण को हम एकदम सीधा इस टाइप से भेजेंगे, ये इस टाइप से प्रकाशिक केंद्र से होती हुई वो किरण निकल जाएगी। ठीक है, अब जो दूसरी किरण होगी उसे हम लोग इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से भेजेंगे, जो कि इस लेंस पे जाके इस टाइप से पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से समझो, ये जो P आपकी क्या है, ये लिख लेना, ये P क्या है, वस्तु है। ये हमारे पास क्या है, वस्तु है कोई। अब आपको अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब चाहिए अपवर्तन के द्वारा, तो आपको करना क्या, दो किरणें इससे भेजनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक किरण इस टाइप से इसके प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई चली गई। अब दूसरी किरण कुछ इस टाइप से गई और जाके यहाँ पे इस लेंस पे, यहाँ पे आपका जाके पड़ी। ठीक है, अब लेंस पे यहाँ पे पड़ी है, तो आपने अगर इसके पहले वाले डेरिवेशन देखे हैं, उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र और अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल देखो, जब ये यहाँ पे जाके पड़ी, ठीक है, इस वाले पृष्ठ पे, ठीक है, लेंस के इस वाले पृष्ठ पे जब ये किरण जाके टकराई, तो अब क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। और अपवर्तन देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पॉइंट पे अभिलंब खींचना होगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन आपने पढ़ा है, जब आपकी कोई आपतित किरण इस टाइप से आती है तो हम सबसे पहले उसमें अभिलंब खींचते हैं। अगर आपका विरल से सघन में किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी टाइप से तो अपवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अभिलंब खींचना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका अभिलंब खींचने के लिए, देखो अगर मान लो कोई गोला होता है तो गोले का जो केंद्र है, अगर आप किसी भी पॉइंट को केंद्र से मिला देते हो
तो वो जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ध्यान से समझो। मान लो इस गोले का कोई भी पॉइंट, यहाँ का पॉइंट ले लो, इसे अगर इस केंद्र O से मिला दो, तब भी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये क्या पड़ेगा, इसमें अभिलंब पड़ेगा। तो अभिलंब खींचने के लिए उसके केंद्र से मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग भैया क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो आपका आधा पृष्ठ आपको दिख रहा है, देखो लेंस में एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, दो पृष्ठ है। तो ये जो पृष्ठ है इसका मान लेते हैं केंद्र कुछ जाके यहाँ पे होगा। ठीक है, इस टाइप से मान लेते हैं इसका केंद्र जाके यहाँ पे कुछ होगा, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं C1। ठीक है, और इधर पहले बना लो। ठीक है, और पहले बना लेते हैं इस टाइप से, यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या है, इसका वक्रता केंद्र इसे बोल सकते हो C1। ठीक है, C1 है। अब अगर अभिलंब खींचना है तो इस टाइप से हम C1 से क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा अगर आप उसके केंद्र से मिला देते हो तो वो जो रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपका क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। क्या हो गया, ये एक अभिलंब हो गया। ठीक है, ये क्या चीज है, अभिलंब है। ठीक है, इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या देखा कि आपका ये जो प्रकाश किरण थी किस माध्यम में जा रही है, बाहर विरल माध्यम में और कांच के अंदर सघन माध्यम। मतलब विरल से सघन में जा रही, कहां जा रही, विरल से सघन में। तो जब विरल से सघन जाती है तो आपको पता होना चाहिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये अगर अभिलंब है तो ये अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से आपका चली जाएगी और जहां पे आपका ये टकराएगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, देखो इसको सही से पटरी से आप लोग बनाना। यहाँ पे मान लो आपकी जाके मिली तो जहां पे मिलेगी यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं आई डैश। ठीक है, आई डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, आई डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस टाइप से हुआ, सिंपल समझ सकते हो। अपवर्तन आपका मिला, देख सकते हो। सबसे पहले P एक वस्तु हमने ली, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने दो किरणें भेजी। पहला इस प्रकाशीय केंद्र से होकर गई, दूसरा आपका यहां से होकर इस लेंस में जब टकराई तो हमें क्या चाहिए, हमें इसमें अभिलंब खींचना होगा, तभी हम इसका प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो हमने अभिलंब खींचा, अभिलंब खींच दिया। अभिलंब खींचने के लिए हमने कहा अगर आप उसके केंद्र से मिला देते हो, ठीक है, इस वाले पृष्ठ का कोई केंद्र जाके इसी टाइप तो बनेगा इधर साइड, तो इसके केंद्र से अगर मिला देंगे तो अभिलंब बन जाएगा। तो ये हमारा अभिलंब बना। अब आपका जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो इस टाइप से अभिलंब की ओर झुकती है और इसका प्रतिबिंब आई डैश बन जाता है। ठीक है, इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो हमने जो अभिलंब खींचा था इसके लिए खींचा और ये यहाँ पे इस पृष्ठ पे टकराने के कारण अपवर्तन हुआ। ठीक है, लेंस के इस पृष्ठ पे टकराने के कारण अपवर्तन हुआ और प्रतिबिंब यहाँ पे बना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी लेंस के इस पृष्ठ पे भी आपका इस पॉइंट पे आपका ये किरण टकरा रही है, मतलब इस पॉइंट पे भी टकरा रही है, तो यहाँ पे भी अपवर्तन होगा। ठीक है, पहले जब यहाँ पे टकराई तो इसके लिए हमने प्रतिबिंब यहाँ पे पाया। अब जब आपने देखा यहाँ पे जब ये टकराई तो इसके बाद जब आपकी प्रतिबिंब बना आई डैश, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी इसने काटा, तो इस पॉइंट पे काटा, इसलिए इसके लिए भी हमें क्या बनाना होगा, प्रतिबिंब बनाना होगा। और इसके लिए इस बिंदु के लिए ये अब जो हो जाएगी आई डैश, ये वस्तु का कार्य करेगी। ध्यान से समझो, अभी पूरा फिर से समझा देंगे, टेंशन ना लो, बस समझते रहो और प्रयास करो समझने का। ठीक है, हम कह रहे हैं इस पॉइंट पे काटा, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी अभिलंब खींचना होगा और इसका भी अपवर्तन देखना होगा, अपवर्तन की रेखा कहाँ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला जो पृष्ठ है इसका कोई केंद्र इस साइड में होगा। ठीक है, इसका कोई केंद्र जो होगा वो वक्रता केंद्र इस साइड में होगा, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, C2। इसे हम लोग नाम दे देते हैं C2 वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे क्या देते हैं, C2। अब हमें अगर यहाँ पे अभिलंब चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे C2 से इस टाइप से मिला देंगे। ठीक है, इस टाइप से C2 से मिला देंगे। तो ये जो रेखा खींची है ये भी एक क्या है, अभिलंब। ठीक है, ये पहला अभिलंब था इस टाइप से, ये दूसरा अभिलंब है इस टाइप से। ठीक है, ये भी आपका अभिलंब है, तो अभिलंब ये भी हो गया। अब आपने क्या देखा, इस देखो ये जो किरण यहाँ पे काटी है इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे आप काटी है और ये कहाँ गई है, आगे। ठीक है, तो मतलब अब किरण, प्रकाश किरण कहां से जा रही है, इस लेंस के सघन माध्यम से यहाँ विरल माध्यम में। ध्यान से समझना, ये लेंस का सघन माध्यम है क्योंकि किरण यहां मिली तो सघन से कहां जा रही, विरल। इसमें क्या था, पहले बाहर से किरण आई थी यहां से, तो विरल से सघन गई थी, लेकिन अब लेंस के अंदर सघन माध्यम है तो ये सघन से विरल जाएगी। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, और जब ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब कहाँ है, C2 वाला अभिलंब ये है, तो इससे ये दूर हटेगी, मतलब यहाँ पे इसकी ओर झुकना चाहिए, लेकिन इससे क्या होगी, दूर हटेगी, और दूर हटती हुई यहाँ पे इस टाइप से जाके इसका क्या बना देगी, प्रतिबिंब बना देगी, और वो हो जाएगा आई। ठीक है, इस टाइप से इसका प्रतिबिंब बना देगी, वो क्या हो जाएगा, आई।
अब आपका चित्र भी कंप्लीट है। अब हम लोग आसानी से डेरिवेशन भी इसका कर लेंगे। आप लोग समझ सकते हो एक बार, अगर इसको आप लोग अच्छे से समझना चाहो तो देख लो। यहाँ पे अगर हम इस लेंस को कुछ नाम दे दे इसकी, मान लो, ठीक है, मान लो इसकी सतह को कुछ नाम दे दे, तो मान लो हम इसको ए पॉइंट नाम दे दे, इसको बी पॉइंट नाम दे दे, इसको सी पॉइंट नाम दे दे, इसको डी पॉइंट नाम दे दे, इस टाइप से, ठीक है, ए बी सी डी नाम दे दे। तो यहां से सतह एबीसी की अगर बात करें, सतह ए बी सी, क्योंकि लेंस में दो सतह है, पहला इस टाइप से आपका, फिर इस टाइप से, ठीक है, तब जाके लेंस बना, ठीक है। तो अगर सतह एबीसी की बात करें, सतह एबीसी की, सतह एबीसी की अगर हम लोग बात करें, तो सतह एबीसी में अगर आप देखोगे तो इसके लिए आपका जो वस्तु होगी वो क्या होगी, वस्तु आपकी होगी पी, वस्तु क्या चीज होगी, पी होगी, और जो प्रतिबिंब बना था वो हमारा क्या बना था, देख सकते हो, ये यहाँ पे जाके यहाँ पे काटा, तो प्रतिबिंब हमारा क्या बना, आई डैश, प्रतिबिंब क्या बना, आई डैश बना, ठीक है, प्रतिबिंब हमारा आई डैश बना। फिर इसके बाद अगर दूसरी सतह की बात करें, सतह ए डी सी, ठीक है, सतह एडीसी की बात करेगा, सतह एडीसी की, तो सतह एडीसी में देखोगे, हमने कहा जब सतह एडीसी में इसने इस पॉइंट पे काटा, ठीक है, जब इसने इस पृष्ठ के, एडीसी पृष्ठ के इस पॉइंट पे इसने काटा रेखा ने, जो प्रकाश किरण ने, तो यहाँ पे भी अपवर्तन हुआ, जिसके कारण हमने वक्रता केंद्र से जाती हुई एक रेखा खींची, मतलब जिसे अभिलंब बोला गया, और इसके लिए भी आपका रेखा खींची गई। और हमने कहा जब आपका प्रकाश किरण, जैसे कांच है, लेंस कांच का होता है, तो सघन से जब विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब ये था, तो अभिलंब से दूर हटती हुई ये यहाँ पे आ गई और इसका प्रतिबिंब आई बना। तो यहाँ पे अगर बात करें सतह एडीसी के लिए वस्तु कौन सी होगी, आई डैश, ठीक है, इसके लिए वस्तु कौन सी होगी, आई डैश, और प्रतिबिंब कौन सा होगा, आई होगा। ध्यान से समझो, अगर इतना समझ गए तो एकदम आसानी से आप पूरा सीख जाओगे, ठीक है। इसके लिए प्रतिबिंब क्या होगा, आई होगा, ठीक है। क्या समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, समझो। देखो सिंपल, पहले प्रश्न में समझ में आया था। देखो पहला प्रश्न क्या था, इस टाइप से था। पहले हमने क्या किया, देखो ये पहला प्रश्न था, ठीक है, एबीसी, ध्यान से नाम पढ़ लो, एबीसी। इसमें सबसे पहले पी वस्तु थी, इसमें प्रकाश किरण गई, यहाँ टकराई, इसके लिए अभिलंब खींचा। अब अभिलंब खींचा तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, प्रकाश किरण विरल से सघन, तो अभिलंब से दूर हटती हुई यहाँ पे प्रतिबिंब बना आई डैश, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सतह एबीसी के लिए वस्तु पी हो गई और प्रतिबिंब क्या हो गया, आई डैश हो गया। लेकिन जब बात हुई किसकी, सतह एडीसी की, क्योंकि सतह एडीसी की बात क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरण जब आई तो ये इस बिंदु पे टकराई, और इस बिंदु पे टकराने के कारण क्या हुआ, ये जो आई डैश हो गया, इस बिंदु के लिए ये क्या हो गया, वस्तु हो गई, मतलब सतह एडीसी के लिए ये वस्तु हो गई। तो इस वस्तु का भी प्रतिबिंब बनेगा, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसमें भी अभिलंब खींचा गया इस टाइप से। इस वस्तु का प्रतिबिंब क्यों बना, अच्छा बताओ। सतह एडीसी के लिए प्रतिबिंब इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें भी प्रकाश किरण टकराई और इसमें भी अपवर्तन हुआ, इस कारण से प्रतिबिंब बना। तो ये वस्तु हो गई आई, और इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने कहा अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले पृष्ठ के लिए आपका जो केंद्र, देखो इस वाले, ये जो पृष्ठ है ये, तो इसका गोला कुछ इस टाइप से पूरा होगा, तो इसका केंद्र यहाँ पे आएगा, इसलिए यहाँ पे C2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अभिलंब खींचा गया। अब हमने कहा कांच के अंदर सघन माध्यम, सघन से जब विरल में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब ये था, तो अभिलंब से दूर हट, अगर अभिलंब की ओर झुकती, अगर विरल से सघन जाती तो अभिलंब की ओर झुकती और ये इस टाइप आ जाती। लेकिन ये सघन से विरल जा रही है, कांच के अंदर सघन है, मतलब लेंस के अंदर सघन माध्यम है, बाहर विरल, सघन से विरल जाने की ओर अभिलंब से दूर हटी और ये जाके यहाँ पे इसका प्रतिबिंब आई बन गया, ठीक है। तो सतह एडीसी के लिए ये जो आई डैश है वस्तु है और प्रतिबिंब जो है आई है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना और आपको किसी में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको केवल क्या करना है, डेरिवेशन करना है। आपका एकदम आसानी से चित्र पूरा बन चुका है। मेन इसका चित्र समझना था, अगर चित्र समझ गए तो पूरा डेरिवेशन आप चुटकियों में कर लोगे। और एक चीज हमने पहले ही कहा, आप इसका चित्र तभी समझ पाओगे जब आपने इसके पहले की वीडियोस देख रखे हैं, गोली उत्तल पृष्ठ वाला और गोली अवतल पृष्ठ वाला। अगर उनको देख रखा है तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले यहां से लिखा जाएगा सतह ए बी सी से अपवर्तन के लिए, ठीक है, लिखा जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हमें दो बार अपवर्तन मिला, एबीसी के लिए और एडीसी के लिए। तो सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे सतह एबीसी, सतह एबीसी से अपवर्तन हेतु, ठीक है। सतह एबीसी से अपवर्तन हेतु लिख सकते हो या अपवर्तन के लिए, ठीक है। सतह एबीसी से अपवर्तन के लिए। और एक चीज ये भी देख लेना, सतह एबीसी में जो अपवर्तन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले आगे लिख लेना, विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है।
तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके लिए जो सूत्र आया था, आपने इसके पहले उत्तल पृष्ठ वाला भी पढ़ा, अवतल पृष्ठ वाला भी पढ़ा, तो आपको पता होगा सूत्र होता है N2/V माइनस N1/U बराबर N-1/R। ठीक है, या आप लिख सकते हो N2 माइनस N1/R। ठीक है, N2 माइनस N1/R। ठीक है, इस टाइप से यही सूत्र तो आया था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, ये आपका कब होगा? जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी। और इसका जस्ट उल्टा, अगर सघन से विरल जाती है तो जहां पे आपका N2 होता है वहां N1 कर देते हैं, और जहां N1 होता है वहां पे N2 कर देते हैं, और सूत्र सेम होता है। ठीक है, तो अब विरल से सघन में गए इसलिए ये हुआ। अब बात करें सतह ABC के लिए, V क्या होगा, U क्या होगा और R क्या होगा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले लिखते हैं V। V क्या होगा? V होगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या हो जाएगा? U हो जाएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। R क्या है? R है वक्रता त्रिज्या, सब कोई जानता है R है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, R वक्रता त्रिज्या है। तो एक चीज यहाँ पे आपको देखना है, जब V वस्तु की V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, R वक्रता त्रिज्या है, तो देखो सतह ABC के लिए V क्या है, U क्या है, R क्या है। सतह ABC ये था तो हमने पहले लिख दिया सतह ABC के लिए वस्तु कौन है, P। तो वस्तु की दूरी कौन हो जाएगी? वस्तु की दूरी हो जाएगी OP। वस्तु की दूरी कौन हो जाएगी? OP, क्योंकि आपका P वस्तु है, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा, देखो जितनी दूरियां नापी जाएंगी इस प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाएंगी, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी? OP हो जाएगी। इसके बाद बात करें U क्या है? वस्तु की दूरी है, सॉरी V तो प्रतिबिंब की थी यार, V प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब इस ABC सतह के लिए, ठीक है, सतह ABC है ना, तो सतह ABC के लिए प्रतिबिंब कौन सा है? I डैश। तो प्रतिबिंब है I डैश, इसलिए यहां से दूरी होगी OI डैश। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? OI डैश। इसके बाद U क्या है? वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? OP हो जाएगी। ठीक है, फिर R क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो देखो इस ABC सतह के लिए वक्रता केंद्र कौन सा है? इस ABC सतह के लिए जो वक्रता केंद्र था वो C1 था, तो C1 तक की दूरी ही आपकी क्या हो जाएगी? आपकी C1 तक की दूरी ही क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या, मतलब कि OC1, OC1। ठीक है, OC1। ठीक है, तो इस टाइप से V प्रतिबिंब की दूरी OI डैश, वस्तु की दूरी OP और R वक्रता त्रिज्या OC1। अब एक चीज यहाँ पे देखना, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार होता क्या है, इधर साइड की जितनी दूरियां होती है, मतलब दाएं साइड की जितनी दूरियां होती है वो सभी प्लस में ली जाती है, और इस साइड बाएं साइड की जितनी दूरियां होती है वो माइनस में लिखी जाती है। तो इधर की जो दूरियां हो प्लस में लिख दो, इधर की जो दूरियां हो माइनस में लिख दो। तो OI डैश किस दिशा पे है? उधर है, तो मतलब ये प्लस में रहेगी। और U किस दिशा में है? U मतलब आपका वस्तु की दूरी OP, OP आपका इस दिशा वाली दूरी है, मतलब ये माइनस में रहेगी, माइनस का OP। फिर R वक्रता त्रिज्या OC1, OC1 कहाँ है? इस साइड में है, इस साइड वाली दूरी प्लस में, तो ये भी प्लस में रहेगा। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? N2/V, V की जगह क्या आ जाएगा? V की जगह आपका OI डैश माइनस N1/U की जगह क्या आ जाएगा? U की जगह आ जाएगा माइनस का OP, U की जगह माइनस OP है। ठीक है, बराबर N2 माइनस N1/R, R की जगह क्या आ जाएगा? R की जगह वक्रता त्रिज्या OC1। ठीक है, इस टाइप से सिंपल देख लो, N2/V की जगह OI डैश माइनस N1/U की जगह माइनस OP, और N2 माइनस N1/R की जगह OC1। अब हल कर लो, आपके पास आपका फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, N2/OI डैश, ये माइनस मिलके प्लस N1/OP बराबर N2 माइनस N1/OC1। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, देख सकते हो N2/OI डैश प्लस N1/OP बराबर N2 माइनस N1/OC1। ठीक है, ये अभी क्या आया? सतह ABC के लिए। इसी टाइप से सतह ADC के लिए निकालना होगा, फिर आपके पास आपका लेंस मेकर सूत्र आ जाएगा। अब यहां से लिखते हैं सतह ADC से अपवर्तन के लिए, सतह ADC से अपवर्तन के लिए, ADC से अपवर्तन के लिए। ठीक है, सतह ABC से अपवर्तन के लिए सूत्र क्या लगेगा? देखो आप पहले ये देख लो, ये जो सतह ADC थी इसमें प्रकाश किरण कहा जा रही थी सघन से विरल, क्योंकि यहां से ये किरण यहां से गई है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, कहां जा रही है? सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में। तो जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो जहां N2 है वहां N1 कर दो, जहां N1 है वहां N2 कर दो। तो N2 की जगह N1 तो N1/V माइनस N2/U, और यहाँ पे भी वही होगा, N2 की जगह N1 मतलब N1 माइनस N2/R। समझ सकते हो क्या हुआ यहाँ पे? केवल
N2 की जगह N1 हुआ है, N1 की जगह N2 हुआ है, यहाँ पे N2 की जगह N1 और N1 की जगह N2। ठीक है, बस इतना करना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसी टाइप से V क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, R वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पर से अगर बात करें तो V प्रतिबिंब की दूरी है, U आपकी वस्तु की दूरी है, R आपकी वक्रता त्रिज्या है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो आपका V है, V क्या हो जाएगा, V आपका प्रतिबिंब की दूरी, मतलब सतह ADC के लिए देखो V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो सतह ADC के लिए प्रतिबिंब कौन है आपका, सतह ADC के लिए प्रतिबिंब आपका I है। तो I तक की दूरी ही तो प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो यहाँ से OI ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी OI। ठीक है, इसके बाद U होगी वस्तु की दूरी। तो देखो सतह ADC के लिए वस्तु कौन है, I डैश। तो यहाँ से O से लेके I डैश तक की दूरी आपकी वस्तु की दूरी होगी OI डैश। ठीक है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो देखो सतह ADC के लिए वक्रता केंद्र कौन सा बनाया था हमने, यहाँ से आपका इस पॉइंट को मिलाने के लिए यहाँ से वक्रता केंद्र C2 खींचा था ना। ये C2 क्या था, ADC का वक्रता केंद्र था, और ये ABC का वक्रता केंद्र C1 था। तो इसके लिए वक्रता केंद्र C2 है, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, OC2। दूरी क्या हो जाएगी, OC2 हो जाएगी। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगी, OC2 हो जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, इधर की जितनी दूरी प्लस में, इधर की जितनी दूरी माइनस में। ठीक है, तो OI उधर की ही दूरी है, देख लो OI तो प्लस में ही रहेगी, OI डैश उधर की दूरी ये भी प्लस में रहेगी, OC2 इधर की दूरी मतलब ये माइनस में रहेगी। तो इसे माइनस में कर दो, आप सारी वैल्यू रख दो। ठीक है, सिंपल देखो N1 बटा V की जगह क्या आ जाएगा, OI माइनस N2 बटा U की जगह क्या आ जाएगा, OI डैश बराबर N1 माइनस N2 बटा R की जगह माइनस का OC2, इस टाइप से। ठीक है, N1 माइनस N2 बटा R की जगह माइनस OC2। हल कर लो, N1 बटा OI माइनस N2 बटा OI डैश बराबर, अगर ऊपर से क्या किया जाए, माइनस कॉमन ले ले। जैसे N1 माइनस N2 है, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। ध्यान से समझो हम क्या कर रहे हैं, अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस का N2 था, ये प्लस का N2 हो जाएगा, N1 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, N2 माइनस N1 बटा OC2, N2 माइनस N1 बटा OC2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। देख सकते हो N1 बटा OI माइनस N2 बटा OI डैश, यहाँ N1 माइनस N2 माइनस कॉमन लिया तो N2 माइनस N1 बटे में R की जगह माइनस OC2 था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो N2 माइनस N1 बटा OC2। ठीक है, तो इतने तक आपको समझ में आया होगा। देखो सिंपल, ये सतह ABC से अपवर्तन के लिए विरल से सघन माध्यम में हुआ, तो ये हमारे पास सूत्र निकल के आया। बस V की जगह आपको प्रतिबिंब की दूरी, U की जगह वस्तु की दूरी, R वक्रता त्रिज्या, बस प्लस माइनस ध्यान रखना, इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी माइनस। ठीक है, इस टाइप से ADC के लिए भी निकला। आप क्या करते हैं, जो समीकरण 1 आया और समीकरण 2 आया, इनको हम जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर से लिखते भी है, देखो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे, समीकरण 1 ये है हमारे पास N2 बटा OI डैश, N2 बटा OI डैश, और ये आपका ये आया था समीकरण 1 N2 बटा OI डैश प्लस N1 बटा OP प्लस N1 बटा OP। ठीक है, फिर इधर वाला समीकरण 1 या समीकरण 2 से जोड़ना है, तो N1 बटा OI माइनस N2 बटा OI डैश, माइनस N2 बटा OI डैश। ठीक है, मतलब इधर वालों को इससे जोड़ दो, N2 बटा OI डैश प्लस N1 बटा OP प्लस N1 बटा OI माइनस N2 बटा OI डैश, और इधर वालों को इधर वाले जोड़ दो, तो N2 माइनस N1 बटा OC1 और इसको N2 माइनस N1 बटा OC2, इनको आपस में जोड़ दो, तो N2 माइनस N1 बटा OC1 प्लस N2 माइनस N1 बटा OC2। देख लो सिंपल, इधर वाले पदों को इससे जोड़ा, इधर वालों को इससे जोड़ा। अब हल कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इधर प्लस का N2 बटा OI डैश, इधर माइनस का N2 बटा OI डैश, आपस में कैंसिल हो जाएंगे N2 बटा OI डैश। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का था, एक माइनस का, कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, N1 बटा OP प्लस N1 बटा OI, N1 बटा OP प्लस N1 बटा OI। अगर हम यहाँ पे चाहे तो एक चीज कर सकते हैं, N1 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, N1 दोनों में है, हम लोग कॉमन कर सकते हैं। देखो कैसे, सिंपल, यहाँ पे अगर N1 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, 1 बटा OP प्लस 1 बटा OI, बचेगा कि नहीं, देख लो। N1 अगर कॉमन ले ले तो बच जाएगा 1 बटा OP प्लस 1 बटा OI। उधर अगर क्या करें, N2 माइनस N1 कॉमन ले ले, N2 माइनस N1, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 बटा OC1 प्लस 1 बटा OC2, इस टाइप से। ठीक है, देख लो, अगर यहाँ से हमने N1 कॉमन लिया
तो 1/OP प्लस 1/OI, वहां से अगर N2 माइनस N1 कॉमन लिया तो 1/OC1 प्लस 1/OC2। अब इस N1 को क्या करते, इधर भेज देते नीचे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1/OP प्लस 1/OI, और यहाँ पे N1 को नीचे भेज दोगे तो N2 माइनस N1/N1 इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/OC1 प्लस 1/OC2, ठीक है, इस टाइप से सिंपल देख लो। N1 को नीचे भेजा तो N2 माइनस N1/N1, यहाँ पे 1/OC1 प्लस 1/OC2। यहाँ पे हम चाहे तो इसमें N1 का अलग अलग भाग लगा सकते हैं इस टाइप से, N2 में अलग लगा दो N2/N1 माइनस N1/N1, कर सकते हैं कि नहीं देख लो, सिंपल। ठीक है, मतलब N1 नीचे जाएगा तो N2 में अलग भाग हो जाएगा N2/N1 माइनस N1/N1। अब इसे अगर आप हल करो तो N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/OP प्लस 1/OI बराबर N2/N1 माइनस 1, और यहाँ पे 1/OC1 प्लस 1/OC2। ठीक है, इस टाइप से। आप इसके आगे का इधर देखो, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहे हैं, समझ लेना, ठीक है, जूम करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। तो सिंपल 1/OP प्लस 1/OI N2/N1, ये कट ही गया था, 1 बचा, 1/OC1 प्लस 1/OC2। अब यहाँ से अगर बात करें OP क्या है, OI क्या है, OC1 क्या है, OC2 क्या है, तो सबसे पहले बात करें OP। OP क्या थी बताओ, OP ऐसी दूरी थी जो कि हमेशा P क्या था, हमेशा वस्तु ही थी। कभी P क्या है, हमेशा वस्तु का ही कार्य किया। देख लो ना, इसमें P वस्तु है, इसमें तो है ही नहीं, मतलब P वस्तु ही रही है, प्रतिबिंब वो नहीं बनी, केवल एक ही चीज का मतलब उसने रोल निभाया है। तो OP क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, OP क्या है, वस्तु की दूरी है। OP वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को लिखते कैसे हैं, U से लिखते हैं। और एक चीज देख लेना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर की दूरी माइनस की हो जाएगी, तो इधर का माइनस का U। ठीक है, OP वस्तु की दूरी। इसके बाद OI क्या हो जाएगी, OI देखो, I डैश तो प्रतिबिंब था, ठीक है, लेकिन और I डैश वस्तु भी है। I डैश प्रतिबिंब एक जगह सतह ABC के लिए प्रतिबिंब बन गया और सतह ADC के लिए I डैश वस्तु बन गया, लेकिन I क्या है, I हमेशा प्रतिबिंब रहा। इसमें प्रतिबिंब था, इसमें कुछ नहीं था, मतलब हमेशा वो प्रतिबिंब ही का ही रोल निभाया। तो OI क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। OI क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब अगर OI प्रतिबिंब की दूरी है तो प्रतिबिंब की दूरी OI है किस दिशा में, इस दिशा में, तो प्लस की हो जाएगी, प्लस का V। ठीक है, प्लस का V, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती OC1 की। OC1 क्या है, OC1 आपका वक्रता त्रिज्या है ABC सतह के लिए, तो ये वक्रता त्रिज्या है, इसे हम लोग मान लेते हैं OC1 के हिसाब से R1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, क्योंकि OC1 है, मतलब पहले वक्रता के लिए पहली वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे के लिए OC2 है, OC2 के लिए क्या मानते हैं, वक्रता त्रिज्या R2 मान लेते हैं। R2 क्या मान लेते हैं, R2। बस एक चीज याद रखना, R2 जो है OC2 इस दिशा में, इसलिए माइनस की होगी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का R2 आएगा, माइनस R2। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। OP वस्तु की दूरी माइनस U क्यों हुआ, क्योंकि इस दिशा में थी इसलिए माइनस। OI प्रतिबिंब की दूरी प्लस V, OC1 वक्रता त्रिज्या R1, OC2 वक्रता त्रिज्या माइनस R2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से N2/N1 को भी हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, N2/N1 को हम लोग N लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि N2 मान लो सघन माध्यम का मान सकते हो, N1 विरल माध्यम का मान सकते हो, तो N2/N1 को आप N भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हम N2/N1 को N लिख देंगे, OP की वैल्यू रखेंगे, OI की वैल्यू रखेंगे, OC1 की वैल्यू रखेंगे, OC2 की वैल्यू रखेंगे। इसके बाद हमारे पास हमारा सूत्र आ जाएगा। तो अब बताओ कहाँ पे करें, यहाँ पे, तो इधर वाला इरेज कर देते, ठीक है, तभी आ पाएगा, नहीं तो आ नहीं पाएगा। आप लोग करो क्या, एक बार आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, जिससे हम इधर का थोड़ा इरेज करके इसके आगे का यहाँ पे करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो पूरा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ठीक है, आप सिंपल इसके आगे का जब यहां से यहां तक लिख जाए, इसके आगे से यहां से कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब लिखते हैं, अब आपका लिख देना, अब ये जो 1/OP था, 1/OP की जगह OP की वैल्यू रखो माइनस U, फिर प्लस का 1/OI, OI की वैल्यू कितनी है, प्लस का V, तो 1/प्लस का V। ठीक है, ये आपका कोष्टक में आ गया। फिर N2/N1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, तो N-1 कर देते हैं इसे, N2/N1 की जगह N हो गया, -1 पहले से ही है। फिर 1/OC1 प्लस 1/OC2, OC1 की वैल्यू R1 है, OC2 की वैल्यू -R2 है, तो 1/R1 होगी OC1 की जगह, प्लस 1/ यहाँ पे -R2 हो गया। मिला लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल देख लो, OC1 था, OC1 की जगह प्लस का R1 था, OC2 की जगह माइनस R2 था, इसलिए यहाँ पे किया। ठीक है, अब इसे अगर आगे हल करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1/u प्लस का 1/v बराबर n-1, यहाँ से 1/R1, ये वाला माइनस का चिन्ह इस प्लस से मिलेगा, ध्यान से देखो, ये माइनस का चिन्ह इस प्लस से मिलेगा तो माइनस हो जाएगा 1/R2। ठीक है, इस टाइप से सिंपल देख सकते हो, ये माइनस 1/u था तो माइनस, ये मतलब माइनस जो था ऊपर लग गया, माइनस 1/u, ये प्लस 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 हो गया, n-1 1/R1, ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया। अब इसे सही से लिख लो, तो 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2, यही हमारे पास लेंस मेकर का सूत्र है। ठीक है, यही हमारे पास लेंस मेकर का सूत्र है। ठीक है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र। अगर आप यहां से क्या करते हो, अगर आप यहां से 1/v माइनस 1/u की जगह चूंकि लिख सकते हो 1/v माइनस 1/u की जगह आप फोकस दूरी 1/f कर देते हो, तो यहाँ से सूत्र क्या आ जाएगा, 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ये भी आपके पास क्या आएगा, लेंस मेकर सूत्र ही आएगा। ठीक है, इस टाइप से आप दोनों फॉर्मूले याद रखना, मतलब 1/v माइनस 1/u की जगह क्या कर दिया गया, 1/f कर दिया गया। तो पहला फॉर्मूला यह है 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। दूसरा अगर इसकी जगह f 1/f कर दो, f फोकस दूरी, तो 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस टाइप से लेंस मेकर का सूत्र निकल के आता है। 5 नंबर का डेरिवेशन पूछा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मस्त तरीके से आपको समझाया भी, पूरी कोशिश की कि अच्छे से आपको एक एक चीज समझ में आए। देखो, जिनको कम समझ में हो उनकी प्रॉब्लम जानते हो क्या है, आपने अगर उत्तल पृष्ठ वाला और अवतल पृष्ठ वाला इसके पहले वाले नहीं पढ़े तो ये कम समझ में आएगा। अगर उसको एक बार देख लोगे, उसके बाद आप लेंस मेकर को पढ़ोगे ना, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आधे कॉन्सेप्ट तो उधर ही क्लियर हो चुके हैं। जिन्होंने उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ अच्छे से पढ़ा, उनको लेंस मेकर सूत्र तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर पिछले वीडियो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपसे कह रहे हैं 12 फिजिक्स 1 शॉट की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। समझ में हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लो, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी क्लास 12 की। ठीक है, फिजिक्स की भी केमिस्ट्री की भी डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12 फिजिक्स 1 शॉट, 12 केमिस्ट्री 1 शॉट, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो।